गाइस, वेलकम टू डिवाइन फॉर्चून 709 टैरो। तो डिवाइन फॉर्चून 709 टैरो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, आज की हमारी रीडिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। क्यों, मैं आपको बताती हूँ किस लिए। जस्ट अ सेकेंड गाइस, मैं कैंडल सही से रख लूँ या सो गाइज, आज की हमारी रीडिंग में हम देखेंगे आप किसी भी टाइप के कनेक्शन में हैं, ट्विन फ्लेम, सोलमेट, कामिक कनेक्शन, या फिर आप उस कनेक्शन में है ही नहीं लेकिन आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी है। अब ये थर्ड पार्टी गाइज कोई भी हो सकता है। मैं सबको बोलती हूँ गाइज, थर्ड पार्टी का मतलब ये नहीं होता कि ऑल टुगेदर कोई नया इंसान है। कई बारी फैमिली होती है, कई बारी रिश्तेदार नहीं मानते तो सोसाइटी बन जाती है थर्ड पार्टी। कई बारी करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका पार्टनर आपको बोलता होगा कि अभी मैं सेटल्ड नहीं हूँ। ओके, तो उस सिचुएशन में भी गाइस थर्ड पार्टी बन जाती है। ओके, सो इस वजह से आज का हमारा टॉपिक यही होने वाला है। आप लोगों ने थंबनेल में भी देख लिया होगा कि आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है थर्ड पार्टी को लेके एंड आपको लेके। साथ ही गाइस मैं गाइडेंस कार्ड भी पुल आउट करूँगी। सो काफ़ी डिटेल्ड रहने वाली है रीडिंग, क्योंकि ये हाईली रिक्वेस्टेड टॉपिक था एंड काफ़ी टाइम से था, तो मैंने सोचा कि डेफिनेटली इस पे काम किया जाए। तो जैसे कि गाइज आप देख रहे हैं, यहाँ पे दो पाइल्स हैं। पाइल 1 इज़ दिस ऑरेंज कलर्ड मॉन्क एंड पाइल 2 इज़ दिस ब्लू कलर्ड मॉन्क। तो गाइज़ मुझे काफ़ी लोग ये बोलते हैं मैम आप ऐसे मत दीजिए क्योंकि हम कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं जान के ऐसे देती हूँ, रीज़न बीइंग कि आप अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुने। आप अपनी इंट्यूशन की आवाज़ कैसे सुनेंगे? आपको अपनी आइज़ को क्लोज करना है, वीडियो को पॉज करना है, शांत मन से देखिए आप किस पाइल की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, पाइल 1 या पाइल 2। जिस भी पाइल से आप सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट हो उसको चूज़ कर लीजिए। डेफिनेटली गाइज वो पाइल या वो मैसेज उस पाइल में आपको मिलेगा ही मिलेगा, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी फॉर्म में। ओके, एंड अगर आप दोनों से अट्रैक्टेड हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे, तो आपको मैं ये ज़रूर सजेस्ट करूँगी कि आप दोनों देखें। रीज़न बीइंग कि क्या पता दोनों में ही थोड़ा थोड़ा आपके पास इंफॉर्मेशन आए। ओके, सो मैं पाइल 1 को रख देती हूँ, पाइल 2 को रख देती हूँ साइड में, एंड देखते हैं जिन्होंने भी पाइल 1 को चूज़ करा है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेके एंड थर्ड पार्टी को लेके। तो ये हमारा पाइल 1 होगा इधर। एंड गाइज आई एम सो सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस। चलिए देखते हैं कि क्या रहने वाली है एनर्जीज आपके पार्टनर की आपको लेके एंड थर्ड पार्टी को लेके। सो जस्ट अ सेकेंड गाइज, सॉरी गाइज, घर पे कोई आ गया था, सो मैंने कहा पहले वो देख लूँ। सो चलिए देखते हैं आपके पर्सन की आपसे आपके लिए करंट फीलिंग्स क्या हैं एंड थर्ड पार्टी के लिए। चलिए देखते हैं। मदर यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स के लिए उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। ओके, दो कार्ड्स आए हैं गाइस। मदर यूनिवर्स प्लीज़ गिव मी वन मोर कार्ड। मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स उनको लेके क्या है। ओके, तो मैं सारे कार्ड्स गाइस लूँगी। ओके, एंड अब देखते हैं ये सेट ऑफ कार्ड्स गाइस आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेके हैं। अब जो मैं नेक्स्ट सेट ऑफ कार्ड्स लूँगी वो है कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स थर्ड पार्टी को लेके क्या है। बॉटम ऑफ द डेक आप देख लें, पहले ही आपको लेके चारियट आया है। चलिए देखते हैं थर्ड पार्टी को लेके क्या करंट फीलिंग्स हैं। मदर यूनिवर्स क्या करंट फीलिंग्स हैं मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स के पर्सन की थर्ड पार्टी को लेके। ओके, कार्ड्स आ गए हैं एंड बॉटम ऑफ द डेक आया है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, ये मैं आपको इसलिए दिखाती हूँ क्योंकि आप जानते हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे कमेंट्स कर देते हैं, सो इसलिए। ओके, ये कार्ड सेट ऑफ कार्ड्स इधर मैं रख रही हूँ एंड ये सेट ऑफ कार्ड्स इधर है जो कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपसे रिलेटेड है। पहला कार्ड आया है मैजिशियन रिवर्स में। अब ये रिवर्स में क्यों आया है गाइस मैं आपको बताऊंगी। 7 ऑफ वॉन्ड्स,
9 of swords, the devil, किंग ऑफ वॉन्ड्स। गाइस रिवर्स में आया था मैं, लेकिन मैं अपराइट में लूंगी, ये भी बताऊंगी क्यों। द मून, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, एंड ये सेट ऑफ कार्ड्स हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स थर्ड पार्टी को लेके। 6 ऑफ कप्स। अब 6 ऑफ कप्स का मतलब गाइज हमेशा बैलेंस नहीं होता, कॉम्बिनेशन ऑफ कार्ड्स मैटर करते हैं, तो मैं आपको अकॉर्डिंगली बताऊंगी। मैं थोड़ा सा इसको ऐसे रख देती हूँ। आई होप कार्ड्स आर विजिबल। द एम्परर इन रिवर्स, एस ऑफ कप्स इन रिवर्स, द वर्ल्ड, Ace of Pentacles in reverse, 2 of Pentacles, Death in reverse. Okay, अब मैं साथ में आपको ध्यान होगा बॉटम ऑफ द डेक यहाँ चैरियट था एंड यहाँ 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, राइट। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की प्रेजेंट एनर्जीज क्या है। मदर यूनिवर्स, जस्ट अ सेकंड गाइस। मदर यूनिवर्स, पाइल 1 के पर्सन की प्रेजेंट एनर्जीज क्या है प्लीज बताइए। ओके, मदर यूनिवर्स, पाइल 1 के पर्सन की प्रेजेंट एनर्जीज क्या है प्लीज बताइए। मदर यूनिवर्स, पाइल 1 के पर्सन की प्रेजेंट एनर्जीज क्या है प्लीज बताइए। ओके, तो आप पहला कार्ड तो आप लोग देख ही चुके हैं, डिसीट। ओके, विक्ट्री, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, ऑल टाइड अप। ये मैं इधर रख देती हूँ, जस्ट अ सेकेंड। आई होप, आई गेस आपको दिख नहीं रहा था। इज इट फाइन नाउ? Women holding a heart, indecision. Okay, सो गाइज यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, अगर आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी है ना, अगर आप जानते हैं, ठीक है, आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं, लेकिन जिस तरीके से मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो तरीका सही नहीं है, जिसकी वजह से कार्ड रिवर्स में आया है। आप लोगों को डेफिनेटली यहाँ पे एक बड़ा पीसफुल रिलेशनशिप था, लेकिन थर्ड पार्टी के आने से अचानक से ही सब कुछ ख़राब हो गया। अगर ऐसा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। रात रात भर तक ना आप सो पा रहे हो ना आपके पर्सन सो पा रहे हैं, कहीं ना कहीं मिरर कर रहे हो आप लोग एक दूसरे को। द डेविल के साथ यहाँ पे आपके पर्सन को किसी टाइप की एडिक्शन हो सकती हैं। अभी एडिक्शन गाइस कुछ भी हो सकता है, यू नो, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, या फिर यहाँ पे मेरे को एक मैसेज और भी मिल रहा है कि हो सकता है आप दोनों एक इंटीमेट रिलेशनशिप में भी रहे हों। अब इंटीमेट का मतलब आप समझ जाइए मैं क्या कहना चाह रही हूँ। विद अ किंग ऑफ वॉन्ड्स, वो एक सक्सेस चाहते थे। गाइज अपने जेंडर इक्वली स्विच कर लीजिएगा, आप और आपके पर्सन दोनों ही सक्सेस चाहते थे इस रिलेशनशिप में, लेकिन यहाँ पे मदर आई हैं। मदर आपकी हो सकती हैं, आपके पर्सन की हो सकती हैं। मदर इश्यूज़ यहाँ पे बड़े स्ट्रांगली डोमिनेंट होकर आए हैं, जिन्होंने इनको मैनिपुलेट कर दिया अपने अकॉर्डिंग। गाइस कई बार हमारे पेरेंट्स भी हमारे कार्मिक होते हैं, तो आपके केस में मुझे यहाँ लग रहा है आपके पर्सन के पेरेंट्स कार्मिक हैं, जिसकी वजह से उन्होंने इनको मैनिपुलेट करा। ये बोला कि अगर तुम्हें स्टेबिलिटी चाहिए अपनी लाइफ में, स्टेबिलिटी जो तुम सीख कर रहे हो अपने करियर में, अपनी लाइफ में, तो तुम्हें ये रिलेशनशिप छोड़ के दूसरे पे जाना चाहिए, या दूसरी जहाँ तुम्हें लग रहा है स्टेबिलिटी मिलेगी वहाँ पे जाना चाहिए। कि प्यार व्यार कुछ नहीं होता, इट इज़ ऑल अबाउट मनी, ये चीज़ उनको बोली गई है। इट इज़ ऑल अबाउट ग्रोथ, मनी। अगर आपके पास पैसा है तो आपका सोसाइटी में नाम है, ऐसा आपके पर्सन को बोला गया है।
जिसकी वजह से उनको 7 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ ट्रिक किया गया, उनको मैनिपुलेट किया गया। एंड आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो जो मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स हैं वो चाहे मूव ऑन भले ही ना हो पाए, लेकिन उनके पास अपने पर्सन के बिना भी अबंडेंस है, सुकून है, पीस ऑफ माइंड है। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ डेफिनेटली यहाँ अगर मैं बोलूँ कि आपके पर्सन ने आपको चीट करा है, तो चीट इसीलिए करा है क्योंकि वो खुद मैनिपुलेट हुए हैं अपनी फैमिली द्वारा, अपने स्पेशली अपनी मदर द्वारा। इनकी मदर हो सकता है काफ़ी डोमिनेंट हो इस रिलेशनशिप में। अगर मैं थर्ड पार्टी की बात करूँ, यहाँ पे जो हमारी कैटेगरी आई है थर्ड पार्टी की, जस्ट अ सेकेंड गाइस, ओके, जो थर्ड पार्टी की आई है कैटेगरी, यहाँ पे ये बता रही है कि आपके पर्सन, अब जब कुछ लोगों के यहाँ पे तो मैं बता दूँ ये शादी हो गई है थर्ड पार्टी से, ठीक है, और दूसरी कैटेगरी ये है जहाँ पे शादी नहीं हुई है लेकिन एंगेजमेंट या बात शुरू हो चुकी है। तो उन लोगों के लिए गाइस मैं आपको बताऊंगी कि आपके पर्सन उस रिलेशनशिप में बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं ज़बरदस्ती। कुछ इनका वो नहीं है कि दिल से क्रिएट कर रहे हैं, बट ज़बरदस्ती क्रिएट कर रहे हैं। एंड जो थर्ड पार्टी है बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है। अब यहाँ पे गाइस थर्ड पार्टी क्या है, दो कैटेगरी की थर्ड पार्टी है। पहली इनकी मदर या फैमिली, बट मदर्स डोमिनेंट है। सेकेंडली अगर ये मैरिड है तो थर्ड पार्टी इनकी हस्बैंड या वाइफ है। गाइस अपने जेंडर इक्वली स्विच कर लीजिएगा। तो वो बहुत ज़्यादा इन पे हावी हो रखे हैं, उन पे डोमिनेंट हो रखे हैं। बट अगर ये कोशिश भी कर रहे हैं वहाँ पे बैलेंस मेंटेन करने की, तो वो नहीं हो पा रहा। एंड वो जो एक टिपिकल रिलेशनशिप होना चाहिए वो नहीं बन पा रहा। एक ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेटली आएगा आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में, ये भी मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि इन्होंने बहुत कोशिश करी है उस रिलेशनशिप को संभालने की, एंड कर भी रहे हैं विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स। ये खुद नहीं समझ पा रहे कि इनसे गलती हो कहाँ गई, क्योंकि कहीं ना कहीं ये अपना कर्मा भी भुगत रहे हैं। अगर ये मैनिपुलेट हुए हैं जिसकी वजह से इन्होंने आपको हर्ट करा है, तो उसका भी कर्मा ये भुगत रहे हैं। तो द वर्ल्ड एंड द डेथ के साथ डेफिनेटली यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, या तो थर्ड पार्टी से अगर इनका एंगेजमेंट हुई है तो एंगेजमेंट टूट सकती है, एंड अगर शादी हुई है तो देयर आर चांसेस ऑफ डिवोर्स। ओके, अब ये डिवोर्स कब तक होगा गाइज, ये मैं आपको यहाँ पे तो एज सच कोई क्लियर मैसेज नहीं है तो मैं आपको नहीं दूंगी, बट डेफिनेटली यहाँ डिवोर्स होगा। कुछ लोगों के लिए तब होगा जब हो सकता है इनके बच्चे हो जाए या बच्चा हो जाए, तब होगा। एंड कुछ लोगों के लिए गाइस जो मेरे को मैसेजेस मिल रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगी। एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि शादी के कुछ टाइम बाद ही विदाउट अ किड डिवोर्स हो जाए, क्योंकि हमारे पास द वर्ल्ड के साथ डेथ आया है। ओके, अब अगर मैं बात करूं आपके पर्सन की एनर्जीज की, ओके, बॉटम ऑफ द डेक, जैसे कि मैंने जस्ट अ सेकेंड गाइस, बॉटम ऑफ द डेक जैसे कि मैंने आपको बोला कि आपकी फीलिंग से रिलेटेड चैरियट आया है, तो आपके पर्सन हो सकता है आपको कुछ टाइम बाद अप्रोच करें। आपको अगर क्लैरिटी नहीं दी है तो वो क्लैरिटी दें, एक बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश करें। इनके केस में देखो 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स बॉटम ऑफ द डेक में आया था। जस्ट अ सेकेंड मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा वही एनर्जी है इनडिसीजन की। आपके पर्सन को समझ ही नहीं आ रहा कि थर्ड पार्टी से डील कैसे किया जाए। अब वो वही बात होती है ना, किसी के कहने पे अगर आप शादी तो कर लेते हो लेकिन एंड में निभानी तो आपको है। अगर आपने अपने पेरेंट्स के अकॉर्डिंगली भी शादी कर दी, ठीक है, एंड इफ़ यू आर नॉट हैप्पी, तो पेरेंट्स तो जिनकी वजह से शादी करी है वो तो फिर उसके बाद साइड हो गए ना। रिलेशनशिप तो दो लोगों ने मिलके चलाना है। सॉरी गाइस, मैं बहुत ज़्यादा टू द पॉइंट बोलती हूँ, मेरे को शुगर कोट करने की आदत नहीं है, बट हाँ डेफिनेटली इस पाइल में ऐसा सब है। आपके पर्सन की एनर्जीज बोलूँ तो कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि उनको धोखा मिल गया है, उनको चीट किया गया है इनके पेरेंट्स द्वारा। डिसीट की एनर्जी ये बता रही है। आपके पर्सन को डेफिनेटली हीलिंग की ज़रूरत है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं, बहुत ज़्यादा बिट्रेड फील कर रहे हैं। विक्ट्री चाहते हैं, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं लगता है कि इन्होंने जो आपको हर्ट करा है उसका कर्मा इनको मिला है, जबकि कहीं गलती या कसूर इनका नहीं था। तो ये उस सिचुएशन में विक्ट्री चाहते हैं एंड उस एनर्जी से बाहर निकलना चाहते हैं, जो कि है इनडिसीजन की एनर्जी। दे वॉन्ट टू ऑफर यू समथिंग। विमेन होल्डिंग अ हार्ट के साथ गाइज एनर्जीज होती हैं, तो जेंडर इक्वली स्विच कर लीजिएगा।
विमेन होल्डिंग अ हार्ट के साथ वो डेफिनेटली आपको कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं। एक पार्टनरशिप हो गई, अगर ये मैरिड है तो किसी टाइप का काम इकट्ठे करना चाहते हैं ताकि आप इनके आसपास रहो। ही डजंट वांट टू लूज़ यू बेसिकली। बट ऑल टाइड अप की एनर्जी यहाँ ऐसे है कि आपको अप्रोच कैसे किया जाए, आपको क्लैरिटी कैसे दी जाए कि ऑब्वियसली जो भी आपके साथ हुआ या आपके पर्सन ने आपके साथ करा, तो कहीं ना कहीं उनको भी उस चीज़ का गिल्ट है एंड वो जानते हैं कि अब इस सिचुएशन में जब इतना सब कुछ हो गया तो आपको अप्रोच कैसे किया जाएगा, ये भी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। ओके, सो ये तो थी एनर्जीज एंड लेट्स सी कि एंजल्स की गाइडेंस क्या आती है आपके लिए। मदर यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स के लिए इस सिचुएशन में जो जहाँ पे वो थर्ड पार्टी में, उसके लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहोगे इन्हें? ओके, गाइडेंस काफ़ी सारी आई हैं, तो जो गाइडेंस कई बार गाइडेंस सारी आपसे रिलेटेड नहीं होती, तो जो गाइडेंस आपके लिए है आप वही लीजिए, बाकी आप रहने दीजिए। ओके, तो जो पहली गाइडेंस आई है, टेक चार्ज विद अथॉरिटी। अब आपको एंजल्स बोल रहे हैं कि अब अगर आपके पर्सन आपको अप्रोच करते हैं तो होल सोल डिसीजन आपका होगा कि आपने उनके साथ रहना है या नहीं। द एंजल्स, द स्पिरिट गाइड्स आर लीविंग दिस डिसीजन अप टू यू। ओके, नेक्स्ट कार्ड है बी डिवोटेड एंड कमिटेड। तो आपको एंजल्स बोल रहे हैं आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें डिवोटेड रहें, बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं होना आपने। इग्नाइट योर पैशंस, तो कहीं ना कहीं अगर आपका कॉन्फिडेंस लूज हो गया है आफ्टर बीइंग रिजेक्टेड एंड इतना सब कुछ अगर आपको लग रहा है आपकी लाइफ में हो गया है, यूनिवर्स ने ऐसा सब कर दिया आपके साथ, तो एक पर्पस के लिए हुआ है एंड इस वजह से यूनिवर्स, गार्डियन एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं कि जो भी आपका पैशन है, सपोजिटली भले ही आप बैंकर हैं लेकिन आपको कार्टून बनाना बहुत अच्छा लगता है, कार्टून मेकिंग में इंटरेस्ट है, तो वो करना साइड बाय साइड शुरू कर दीजिए। ओके, तो जो भी आपका पैशन है उसको ज़रूर फॉलो करें। ट्रांसफॉर्म एंड अनवील योर गिफ्ट्स, तो आपको बेसिकली यूनिवर्स ने एक लेसन देना था ताकि आपकी सोल की ग्रोथ हो सके एंड वो ट्रांसफॉर्मेशन अब अगर हो गया है तो आप अपने गिफ्ट्स को पहचानें, जो लेसन्स आपने लर्न करे उनसे सीखें ताकि आप आगे लाइफ में उन लेसन्स को खुद भी गाइडेड रहें और दूसरों को भी गाइड करें उन लेसन से। बी फियरलेस एंड स्टैंड स्ट्रॉन्ग, तो एंजल्स आपको यही बोल रहे हैं कि आपको बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रहना है, बिल्कुल फियरलेस होके डट के इन हालातों का, इन मुश्किलातों का सामना करना है। ड्रीम एंड जर्नी, तो डेफिनेटली आप इस जर्नी में थे, ट्विन फ्लेम सोलमेट कामिक कनेक्शन में हो सकते हैं, सारे नहीं कुछ लोग, बट डेफिनेटली आपको ड्रीम्स के थ्रू पता लगता होगा अगर आपके पर्सन आपको अप्रोच कर रहे हैं या आपके पर्सन से रिलेटेड आपको ड्रीम्स आते होंगे। ओके, तो अपनी ड्रीम्स को बिल्कुल नज़रअंदाज मत करना एंड जो भी आपने इस जर्नी के दौरान सीखा या जो भी आपको लेसन्स मिले उसको हमेशा याद रखिएगा। अनलीश द वाइल्ड विद इन, तो जो भी अगर आपने अपने आप को सप्रेस करके रखते थे ना गाइस, अपने आप को नहीं लोग क्या सोचेंगे एंड ऑल दैट, जो भी था ना जो आपके अंदर, उन सबको जस्ट शेड दैट स्किन। ओके, वो चीज़ को हटा दो अपने मन से, जो भी आपके अंदर डर थे, क्योंकि यहाँ पे कार्ड भी आया है बी फियरलेस एंड स्टैंड स्ट्रॉन्ग, तो जो भी मन में डर थे उन सबको निकाल दो क्योंकि अब आपको फियरलेस बनना है, ट्रांसफॉर्मेशन आपका वेट कर रहा है एंड ये सब हुआ ही आपके लिए इसलिए था ताकि आप ट्रांसफॉर्म हो पाओ। बॉटम ऑफ द डेक देखोगे क्या आया है, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स, तो आप गॉड गिफ्टेड हो। आप में से कुछ लोग यहाँ स्टार सीड हो सकते हैं या हीलर होंगे लेकिन उनको एहसास ही नहीं है कि उनको भगवान की तरफ से क्या अनमोल गिफ्ट मिला हुआ है, वो है आपकी इंट्यूशन। आपकी इंट्यूशन इतना आपका साथ देगी, बस आपको पहचानने की ज़रूरत है। क्यों इंट्यूशन साथ दे रही है? क्योंकि आपको ड्रीम्स एंड जर्नी के थ्रू भी पता लग रहा है, आपको आपके ड्रीम्स भी कई बार बता देते होंगे कि ये होने वाला है, या आपकी गट फीलिंग जिसको हम कहते हैं या इंट्यूशन कह लो, तो वो भी आपको बता देती होगी कि अब ये होने वाला है, तो आप अलर्ट हो जाओ। ओके, सो ये थी गाइस, ये थी रीडिंग उन लोगों की जिन्होंने पाइल 1 को चूज़ करा है। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो गाइस लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें एंड सब्सक्राइब तो बिल्कुल करना ना भूलें। सब्सक्राइब
our YouTube channel, be a part of our Divine Fortune family. And guys, if you want a personal reading तो सारी डिटेल्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मैंशनड है। अगर आप कोई टॉपिक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तब भी आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि आप कौन सा टॉपिक चाहते हैं जिस पे मैं वीडियो लेकर आऊँ। मैं आऊँगी और नई रीडिंग्स के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय गाइज। तो जिन्होंने भी पाइल 2 को चूज़ करा है, चलिए देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेके क्या है, थर्ड पार्टी को लेके क्या है। साथ ही हम चेक करने वाले हैं आपके पर्सन की एनर्जीज एंड गाइडेंस फ्रॉम द स्पिरिट गाइड्स रिगार्डिंग आपको क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में। ओके, सो गाइज स्टे ट्यून टिल द वेरी एंड ऑफ द वीडियो। चलिए देखते हैं गाइज आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेके क्या है। तो मैं ये फाइल रखना भूल गई थी तो मैं अब रख देती हूँ इधर। ओके, सो चलिए देखते हैं। गाइस मैं रेडी नहीं थी इसलिए मैंने वो कार्ड को उठा के दोबारा डेक में रख दिया। अगर इस कार्ड को आना होगा तो ये खुद ब खुद आ जाएगा। मदर यूनिवर्स प्लीज़ टेल मी पाइल 2 जिन्होंने चूज़ करा है उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स उनको लेके क्या है। मदर यूनिवर्स प्लीज़ टेल मी जिन्होंने भी पाइल 2 को चूज़ करा है उनकी पर्सन की करंट फीलिंग्स उनको लेके क्या है। मदर यूनिवर्स ओके, कार्ड्स आ गए हैं हमारे पास। चलिए देखते हैं कि क्या कार्ड्स आए हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 5 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, सन। गाइज आई होप आपको कार्ड्स नज़र आ रहे हैं प्रॉपरली। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक गाइज आप देख लीजिए है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, अब देखते हैं मदर यूनिवर्स जिन्होंने भी पाइल 2 को चूज़ करा है उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स थर्ड पार्टी को लेके क्या है। मदर यूनिवर्स थर्ड पार्टी को लेके पाइल 2 के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। ओके, कार्ड्स आ गई हैं अगेन। चलिए देखते हैं क्या कार्ड्स आए हैं। पहला कार्ड आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, मैं इधर रख देती हूँ। एस ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, द मून, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स, Six of Swords. बॉटम ऑफ द डेक आया है 2 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, चलिए देखते हैं आपके पर्सन की प्रेजेंट एनर्जीज क्या हैं एंड देन मैं आपको कार्ड्स एक्सप्लेन करूंगी। मदर यूनिवर्स जिन्होंने भी पाइल 2 को चूज़ करा है उनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं। ओके, कार्ड्स आ गए हैं। ये सिमिलर सी एनर्जी है पाइल 1 से लेकिन कंप्लीटली सिमिलर नहीं है, मैं बताऊंगी कैसे। थिंकिंग विमेन, अटैचमेंट, ब्लॉसमिंग अबंडेंस। गाइस आई होप आप देख पा रहे हैं। जस्ट अ सेकेंड, ये बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है गाइस फॉर थर्ड पार्टी। आई होप इट इज़ विजिबल टू ऑल ऑफ यू। ओके गाइस, सो गाइस अगर मैं बात करूँ आपके पर्सन की तो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेके क्या हैं। वो आपको बहुत ज़्यादा ऐसा एक लीडरशिप क्वालिटी में एक इंसान देखते हैं जो बिल्कुल बैलेंस्ड है। उसको पता है उसको कब प्रैक्टिकल होना है एंड कब इमोशनल होना है। अपनी पावर में रहता है वो इंसान। आपका पर्सन ऐसा आपके बारे में सोचते हैं कि आप बिल्कुल अपनी पावर में रहना पसंद करते हैं। लीडरशिप क्वालिटी आपकी कमाल की है एंड स्ट्रैटेजाइज करना, लाइफ में आगे बढ़ना प्रॉपर प्लानिंग के साथ, ये आपकी खूबी है जो वो बखूबी जानते हैं।
लेकिन कभी ना कभी आप कंफ्यूज भी हो जाते हो, लेकिन कंफ्यूजन 5 ऑफ कप्स के साथ कई बार बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हो, कई बार कंफ्यूजन होती है, लेकिन कहीं ना कहीं क्लैरिटी सीख कर ही लेते हो आप। आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपको एक ऐसा सूरज देखते हैं जिसके आने से इनकी अंधेरी भरी ज़िंदगी में उजाला ही उजाला आ जाता है। आपको काफ़ी अबंडेंट देखते हैं, बट प्रॉब्लम यहाँ आपके केस में क्या आई कि आपके पर्सन ने आपको घोस्ट कर दिया। घोस्ट करने का मतलब यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ कि इन्होंने आपको बिना कोई क्लैरिफिकेशन दिए आगे बढ़ गए। क्या हुआ, कैसे हुआ, आज तक सवाल आपके मन में घूमते हैं कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों ने तो बस लेट गो कर दिया कि अब देखा जाएगा, जब उसको आना होगा आएगा। बट कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि आज भी कहीं ना कहीं कई बार आप जब परेशान होते हैं तो इस चीज़ पे सोचते हैं कि मेरे से ऐसा क्या हो गया कि उसने मेरे को बिना क्लैरिफिकेशन दिए मेरे को छोड़ दिया। यहीं अगर मैं थर्ड पार्टी की बात करूं तो आपके पर्सन थर्ड पार्टी यहाँ पे सबसे ज़्यादा मेजर फैक्टर क्या है? पैसा। ऐसा नहीं है कि आपके पास कम था, लेकिन किसी के पास उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हुई उस पैसे को लेके। एंड कहीं ना कहीं वो फैमिली में भी इन्वॉल्व है यहाँ पे। मदर, स्पेशली मदर एंड सिस्टर, यहाँ पे मदर एंड सिस्टर है गाइज। पाइल 1 में हमारी सिर्फ मदर इन्वॉल्व थी, यहाँ पे मदर, सिस्टर एंड कुछ केसेस में पूरी फैमिली इन्वॉल्व है जिन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया है आपके पर्सन को थर्ड पार्टी से। बट आपके पर्सन को क्लैरिटी नहीं है, वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हैं। क्यों है? क्योंकि प्यार वो आपसे करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब वो ये देखते हैं कि उनको स्टेबिलिटी या पैसा मिल जाएगा तो वो प्यार वगैरह एज सच कुछ नहीं होता। इट इज़ जस्ट एन अट्रैक्शन जो होती है एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम ख़त्म हो जाती है। विद द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स आपके पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है कि कैसे इस कन्फ्यूजन से निकला जाए। ओके, लिटरली कन्फ्यूजन है, क्योंकि दिल तो बोलता है कि यू आर द वन, लेकिन दिमाग कहता है कि सिर्फ दिल की बात सुन के घर नहीं चलता या स्टेबिलिटी नहीं आती। यहाँ पे ये देख पा रही हूँ आपके पर्सन की कुछ सोच ऐसी है। उनको लगता है कि अगर पावर चाहिए तो पावर आती है पैसे से। एंड थर्ड पार्टी के साथ उनको लगता है कि उनकी जो भी विशेज़ हैं ना, विद द 9 ऑफ कप्स, उनकी जो भी विशेज़ हैं वो सब फुलफ़िल हो जाएंगी थर्ड पार्टी के साथ शादी करके। एंड जब विशेज़ फुलफ़िल हो गई तो ऑटोमेटिकली उनको लगता है बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। बट अगर मैं यहाँ पे बात करूँ आपकी, तो बॉटम ऑफ द डेक हमारा यहाँ पे 6 ऑफ स्वॉर्ड्स आया था। तो आपकी पर्सन यहाँ स्टेबिलिटी, बैलेंस आपके साथ देखते हैं, बट यहाँ इमोशनल बैलेंस देखते हैं, यहाँ पैसों के मामलात में देखते हैं बैलेंस थर्ड पार्टी के साथ। बट स्टिल उनकी ओवरऑल एनर्जी की बात करूँ थर्ड पार्टी को लेके, चाहे वो प्रिटेंड बहुत कुछ करते हैं कि वो प्यार करते हैं थर्ड पार्टी को एंड बहुत ज़्यादा हैप्पी गो लकी रिलेशनशिप है, बट जो वो दिखाते हैं गाइज, इनकी बातों में मत जाना। हो सकता है ये पिक्चर्स भी ऐसे पोस्ट करते हो उस इंसान के साथ, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। ही इज़ नॉट हैप्पी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अभी भी एक कन्फ्यूजन वाली एनर्जी में है विद द 2 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, अगर मैं बात करूं आपके पर्सन की प्लेजेंट एनर्जीज क्या है, लाइक आई सेड कि वो सोचते रहते हैं, तो थिंकिंग विमेन का कार्ड है। इनको यूनिवर्स भी कहीं ना कहीं इशारे दे रही है कि बेटा ऐसे मत करो, ये बहुत बड़ी खता कर दोगे। लेकिन अगर इन्होंने नहीं सुना गाइज और इन्होंने थर्ड पार्टी से शादी कर ली है, तो गाइज इनको इनका कर्मा डेफिनेटली मिलने वाला है, ये तो मैं आपको बता दूँ। ओके, एंड अटैचमेंट यहाँ पे ये बताया है कि अटैचमेंट बेसिकली आपसे है, लेकिन जो एक मास्क पहना हुआ है ना खुशी का, वो थर्ड पार्टी के साथ पहना हुआ है। ओके, लेकिन ये जो मास्क है ना गाइज, ये बहुत जल्दी इनका निकलेगा। जब इनको इनका कर्मा मिलेगा ना आपको हर्ट करने का, तो ये मास्क भी बहुत जल्दी निकलने वाला है। मैजिशियन एंड द मिरर यहाँ पे रिवर्स में इसलिए आया है क्योंकि इनकी यिन एंड यांग एनर्जीज कह लो या एनर्जीज में बैलेंस नहीं है, जिसकी वजह से ये गलत डिसीजन ले रहे हैं। आपने देखा होगा, अगर जो लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग भी लेते हैं उनको पता है कि अगर मैं वो बोलते हैं मैम हमें पता नहीं लग रहा, इतनी कन्फ्यूजन है लाइफ में, समझ ही नहीं आता, कोई डिसीजन लेते हैं वो गलत निकल आता है, इट इज़ ऑल बिकॉज आपके अंदर इंटरनल एनर्जीज बैलेंस्ड नहीं होती, तब ऐसा होता है। एंड बिल्कुल वही यहाँ पे पाइल 2 में हो रहा है। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, तो कहीं ना कहीं वो अबंडेंस के चक्कर में ना उन्होंने थर्ड पार्टी को चूज़ किया हुआ है, लेकिन ये अबंडेंस मिलेगी भी आप ही के साथ। जो स्ट्रैटेजीज एंड प्लानिंग एंड प्लॉटिंग ये कर रहे हैं कि मैं खुश हो जाऊंगा इसके साथ, एक बैलेंस क्रिएट हो जाएगा थर्ड पार्टी के साथ, एंड जब बैलेंस क्रिएट हो गया तो पैसा ही पैसा आएगा। जस्ट अ सेकेंड गाइस।
तो पैसा ही पैसा इनके पास होगा। जब पैसा है तो पावर है, पावर है तो स्टेबिलिटी है, एंड ब्लॉसमिंग अबंडेंस भी है। तो ये जो इनकी सारी स्ट्रैटेजीज चल रही है ना, ये सिर्फ और सिर्फ कंक्लूजन कार्ड में वो ये बता रही हैं। देखिए, ये देखिए, ये स्ट्रैटेजीज कर रहे हैं किसके लिए? ये स्ट्रैटेजीज जो बनाई जा रही हैं किसके लिए? अबंडेंस के लिए और वैल्यू के लिए। बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड हो रखे हैं इस वक्त आपके पर्सन, या यूँ कहूँ प्रैक्टिकल होंगे, एंड मेरे व्यूअर्स इमोशनल हैं, इसलिए वो कुछ कर भी नहीं रहे, जो कि अच्छी बात है। करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि गाइस जब कर्मा मिलता है ना इंसान को, तब उसको खुद नहीं समझ आता कि वो गलत कहाँ गया था। पहले नहीं पता लगता इंसान को, जब पता लगता है ना, तो वो जब यूनिवर्स की तरफ से मैं कहूँ लेसन मिलता है ना, वो इंसान सारी उम्र याद रखता है। एंड देखो, दिमाग ज़्यादा चला रहे हैं, प्रैक्टिकल हैं, 7th चक्र, क्राउन चक्र, चाहे इनका सिर भी बहुत दुखता है ये करके, क्योंकि प्लानिंग प्लॉटिंग है, प्यार तो है नहीं, सारा दिमाग का खेल है, तो जिसकी वजह से इनका सिर भी दुखता है, इनको माइग्रेन इश्यूज़ भी होते होंगे। एंड बॉटम ऑफ द डेक देखो इनकी एनर्जीज क्या है। डिसीट, आपको धोखा देने की जो एनर्जी में है ना ये। एंड देखो इसने डिसीट में भी क्या आया है, इस इंसान ने पैसा पकड़ा हुआ है, तो धोखा तो इसको फिर भी मिलेगा। एंड 5th चक्र, ही इज़ नॉट वोकल अबाउट हिज इंटेंशंस टूवर्ड्स यू। हो सकता है इन्होंने अपनी करंट अपनी फीलिंग्स भी ना आपको बताई हों, इसलिए क्योंकि उनका थ्रोट चक्र भी ब्लॉक्ड है। मिलेगा बेटा, कर्मा सबको मिलता है, छूटता कोई भी नहीं है कर्मा से। आई डोंट नो, पता नहीं लोग क्यों भूल जाते हैं ये चीज़ जब किसी के साथ गलत करते हैं। चलिए देखते हैं एंजल्स की क्या एडवाइस है आपको लेके, आपके सिनेरियो को लेके। मदर यूनिवर्स प्लीज़ टेल मी, जिन्होंने भी पाइल 2 को चूज़ करा है, उनके रिलेशनशिप से रिलेटेड आप क्या गाइडेंस देना चाहोगे? कार्ड्स आ गई हैं मेरे पास। तो जो पहला कार्ड आया है, शिफ्ट योर परसेप्शन। तो अगर आपने अपनी खुशी इनमें ढूंढ ली है, दुख इनमें ढूंढ लिया है, या सिर्फ आपके कहूँ एक प्लैनेट आपके पर्सन के नाम का रिवॉल्व करता रहता है आपके दिमाग में, तो प्लीज़ एंजल्स ये बोल रहे हैं कि उस परसेप्शन को बदल लो, अपनी थिंकिंग को बदल लो, अपनी पावर में आ जाओ, क्योंकि अपनी पावर में आ गए तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही कहता है कि जो चीज़ आप पहले अट्रैक्ट कर रहे थे वो खुद ब खुद आपके पास आ जाएगी। इग्नाइट योर पैशंस, तो अगर आपका कॉन्फिडेंस लूज हुआ है, जो डेफिनेटली यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ 5 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ कप्स की एनर्जीज के साथ, कॉन्फिडेंस तो आपका लूज हुआ है, सेल्फ वर्थ इश्यूज आपको हो गए होंगे, तो गाइज अपने सोलर प्लेक्सस चक्र पे काम करना एंड अपने पैशंस को इग्नाइट करो। पैशंस कैसे इग्नाइट होंगे? हो सकता है आपको ड्राइंग का, पेंटिंग का या स्केचिंग का शौक हो, जो आप बचपन में करते हो, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब आप आपके ग्रोइंग स्टेज थी, धीरे धीरे करके जब लाइफ लाइफ के लेसन्स एंड लाइफ हुई, तो आपने वो चीज़ें भूल गए, तो आपको एंजल्स बोल रहे हैं कि अपने पैशंस को दोबारा रीइग्नाइट करो। ओके, क्रिएटिविटी को अपना इन्वेंट करो, बिकॉज यहाँ पे डेफिनेटली कोई ना कोई फायर साइन है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस स्ट्रॉन्गली, एंड जिससे आप डील कर रहे हैं मोस्ट प्रॉबेबली यहाँ पे वो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं, स्पेशली एक्वेरियस यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, एंड कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। गाइस ये जो साइंस में बताती हूँ ये सिर्फ आपकी तसल्ली के लिए, वैसे सारे अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट कर रही है, साइंस रेजोनेट नहीं कर रहे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि रीडिंग आपकी नहीं है, डेफिनेटली रीडिंग आपकी की ही है। बॉटम ऑफ द डेक आया है वेट फॉर द इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो बहुत जल्द आपको आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जब तक इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती तो आप मूव ऑन ही नहीं करोगे। तो आपको एंजल्स यही बोल रहे हैं, मूव ऑन करो, जब आपको इन्फॉर्मेशन मिलनी होगी आपको मिलेगी, एंड ट्रस्ट मी गाइज इट विल बी मच मोर पॉजिटिव, आपकी रूह को सुकून मिलने वाली होगी। ओके गाइज, सो ये थी रीडिंग जिन्होंने भी पाइल 2 को चूज़ करा है। अगर आपसे रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, एंड गाइज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारा यूट्यूब चैनल। मैं आऊँगी और नई रीडिंग्स के साथ, एंड अगर आप चाहें तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं मैं एक पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर। एंड गाइज अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स ऑलरेडी मेंशन्ड है। ओके गाइज, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, टेक केयर, बाय।